अति सभी कहा सो हनुमाना, ये पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये हनुमान जी महाराज, देखो हमारे तरफ कितनी अच्छी जोड़ी आ रही है, सिंह के समान है और हमारी ही तरफ आ रहे हैं। बोल रहे हाँ प्रभु, आ तो रहे हैं, लेकिन ये रास्ता है, रास्ते से कोई ना कोई तो आता जाता ही रहता है। आवागमन तो किसी न किसी का बना ही रहेगा। फिर भी हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष नरसिंह जमाने सुहाते हैं। मातंग श्राप बसे बाल रात, यह तक नया आ सकता है, पर मैं जगह तक दुनिया नहीं पा सकता है। संभव है इसके यो मेरा बेटे लगाते छल से बगल से या कौशल से मद करने मुझको आते हूँ। इसलिए प्रथम चतुराई से तो पता ठिकाना लेना, यदि हो मेरा संदेह तो मुझे इशारा करना तुम। जय हनुमान। अच्छा प्रभु, शंका की बात है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। विप्र रूप धरि कपिता जय गुरु, माथ नाई पूछत भयउ। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा। हे प्रभु, आप क्षत्रिय का शरीर धारण किए हुए श्यामल और गौर शरीर वाले कौन तुम श्यामल गौर शरीर क्षत्रिय रूप बन विरहु, और कठिन भूम कोमल पदगामी कस बन बीच विचर। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कोटि मनोज लजाता, और सात दुसह दुख आता पाता, यही कारण जग गया कि तुम विष्णु विरक्त महेश्वर, तीन देव महको, और जग सुखदाय, और नर नारायण की धोहा तुमको। जग का तारण धो, भंजन भरनी भारा, नारायण तुम अखिल भुवन पर, लीन मनुज अवतारा। हे प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन या नर नारायण है। इस समस्त पृथ्वी का भार उतारने के लिए कि आप समस्त होनों के स्वामी आपने अवतार लिया। हे प्रभु,
परिचय तो करिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माही बन आए। हे विप्र देवता, हाँ कहिए प्रभु। हम चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम दोनों भाई राम लखन इस दर्दक बल में आए हैं। हे विप्र देवता, हम दोनों भाई राम लखन इस दर्दक बल में आए हैं। है ग्राम अयोध्या कोई मेरा दशरथ के पुत्र कहाए। हम दोनों भाइयों के संग में एक सीता सी सुंदर नारी थी, जो रूप शीले गुण धाम महान। मुझको तो प्राण प्यारी थी। जो रूपशील गुणधाम महान, मुझको तो प्राण प्यारी थी। ढूंढते खोजते आए हैं, तरकीब कोई बतला दो हमें। अब उस सीता सुकुमारी से, अब उस सीता सुकुमारी से भैया जल्दी मिलवा दो। हे दादा, हमारा यही परिचय है और हमारी यही व्यथा है। अब हम आपका भी परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन हैं? अपना परिचय कहिए। प्रभु पहचानी प्रभु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। मोर न्याय में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई। हे प्रभु, मैंने अनजान होने से पूछा, लेकिन आप ऐसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु, हम विप्र नहीं, हम वानर हैं। मोर ने मैं पूछा, तुम कस पूछो नर की नाई। अतः माया बस भूल फिरो मैं, ताते नहीं लग पाई। एक मंदमय महामोह कुटिल हृदय अज्ञाना, ताता मोको आप विसारो दीन बंद भगवाना। यद्यपि नाच बहु अवगुण ममतो, चाहिए तुम्हें विसारे। और तव माया मोहित तो जीव निस्तर छोड़ तुम्हारे। तापर मैं नारायण नहीं कछ, जानो भजन उपाय। दास स्वाम सुत मात भरोसो, रहा असोच सदाई। हे प्रभु, मैं अनजान होने से पूछा, लेकिन आपने मनुष्य के बस में मनुष्य की तरह कैसे पूछा? फिर भी मैं आपकी माया में तो भूला हुआ फिर रहा था। फिर भी अगर छोटा बालक माता और सेवक
स्वामी के भरोसे रहे तो उनको तो पालन ही करते करते बनता है प्रभु। लेकिन फिर भी आपने आप भी कृपा किया। अस कही प्रभु चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उरला, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। हे महाराज, सुनो कपि जिया मानस जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे दादा, तुम तो मुझे मेरे भैया लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। समदर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सो, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष वीति सब सूरा। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आहन। हे महाराज, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है, वो आपका दास होगा। आप चलिए और उसको अभय कीजिए। चलिए। सो सीता पर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। और वे सीता जी का पता लगा देंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलेबु नाई पद माथा, भेटेबु अनुज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचार यही रीति, करी विधि मोहि सन ये प्रीति। तब हनुमंत भय दिश कही सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। हे महाराज, ये बाल के छोटे भाई हैं, इनका सुग्रीव नाम। ये बाल के भय से यहाँ पर रहते हैं और इनका राज और स्त्री का हरण कर लिया गया है। और प्रभु ये उन्हीं के भय से अपने प्राणों की रक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। इस पर्वत पर, इस पर्वत पर मातंग इसके श्राप के कारण वो यहाँ आता नहीं और प्रभु इसी से यहाँ पर छिपे हुए बैठे। और प्रभु कपिराज जी, ये महाराज अयोध्या नरेश के पुत्र, ये अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वहां से आए। चित्रकूट में वास करने के पश्चात धनकारण्य में कुटी बनाकर रहने लगे। वहां पर इनकी भार्या का हरण हुआ। वह वहां से उनका पता लगाते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। हे प्रभु, इसलिए आप दोनों विरही, हर त्यागी स्त्री विरही, इसलिए आप दोनों के मध्य में मैं अग्नि देवता को साक्षी बनाता हूँ और आप दोनों आपस में निष्कपट प्रेम करेंगे। प्रीति कछु बीच न राखा, कै सुग्रीव नयन
नाथ मिथिलेश कुमारी। हे भगवान, मैं एक समय की बात है, मैं इसी जगह पर बैठा था, तो मैं मंत्रियों के साथ में कुछ विचार बैठे बैठे कुछ मंत्रण कर रहा था। इतने में ऊपर एक विमान चला जा रहा था। इतने में ऊपर कुछ पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गए तो नजरों से देखा। सारथ की तरह विमान एक आवाज कुछ लेने की थी। निश्चर के बस में पड़े हुए सावध जनक नंदनी थी। राक्षस के बस में पड़े हुए निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते। तो द्रव्य करुणाकंद विस्मृत हो सकता नहीं। राम राम कहते कहते कुछ भूल के मेरे आंखों के सन्मुख ही क्या कहूँ निकल दूर गया। रह गए इधर कुंडल नापुर सीधा बचड़ गया। ये मांगा राम तुरत दे दीना, पटिउर लाई सोच अति कीन्हा। देखो ना मेरे भैया लक्ष्मण, देखो ये तो सीता के ही आभूषण है। इनमें जो कुंडल है ये भी सीता के हैं लक्ष्मण। भैया, यदि एक बात मैं अपने जीवन की सत्य कहूं तो आज तक मैंने मां जानकी के पैर के सिवा उनके शरीर का कोई अंग ध्यान से देखा ही नहीं। मुझे तो उनके पैरों के नूपुरों की पहचान ठीक ठीक है, और ये कुंडल एवं करधन इन सब की पहचान मुझे नहीं है भैया।
लेकिन सखा सुग्रीव, इस विशाल वन में रहने का कारण क्या है? नाथ वाले अरुण दो भाई, प्रीत रहे कछु बने न पाए। मैं सुत माया बीत ही लागू, आसो प्रभु अपने गाओ। हे भगवान, एक समय की बात है, हमारे अर्धरात के हमारे गांव में मैं सुख का पुत्र मायावी हमारे गांव आया और अर्धरात के समय हमको बाली को हमारे युद्ध के लिए ललकारा। तो बाली हमारा भैया वो ललकार को सहन नहीं कर सका और उसके पीछे दौड़ा। जब वो बाली को आते देखा तो जंगल की ओर भागा और भागते भागते भगवान एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। जब पहाड़ की गुफा में घुस गया तब मेरा भैया बाली पीछे मुड़ करके देखा तो मैं भी पीछे लगा था। तब बाली मुझे कहा कि सुग्रीव, मुझे 15 दिन तक परखना, अगर मैं 15 दिन तक ना आऊं तो आप समझ लेना कि मेरा भाई मारा गया। तो भगवान मैं वहां 15 दिन के बजाय एक महीना तक, 1 माह तक मैं उसका इंतजार करता रहा। इसके बाद वहां से अंदर से एक खून की धारा आई। मैं सोचा कि मेरा भाई मारा गया। तब मैं एक पर्वत की छोटी सी विशाल शिला लेकर के मैं द्वार पर रख दिया और अपने गांव आ गया। जब भगवान में अपने गांव आया और मंत्रियों से, नगरवासियों से बताया